प्रेडिक्शन पर बोला जाता था कि 5-10 साल बाद वेस्ट बंगाल पर कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन नहीं, इसी साल बनेगा। मैं रीजन के साथ समझा रहा हूँ। अभी के टाइम वेस्ट बंगाल पर 35 से लेकर 40% मुस्लिम पॉपुलेशन हो चुका है, जिसके चलते ममता बनर्जी की सरकार जब 2011 पर वेस्ट बंगाल पर चुनाव जीता तो मुस्लिम के लिए बजट कितना पेश किया था? 472 करोड़। अभी वो 2026 पर इंक्रीज होकर कितना हो चुका है? 5000, आई रिपीट 5713 करोड़। आप इस पर ही आप लोग अंदाजा लगा लो कि कितना मुस्लिम पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है, जिसके चलते अभी वेस्ट बंगाल पर 3 मेन पॉलिटिकल पार्टी हो चुका है। एक ममता बनर्जी का सरकार यानी कि टीएमसी, दूसरा बीजेपी और तीसरा मुस्लिम्स का पार्टी, जिसमें हुमायूं कबीर का जनता उन्नयन पार्टी है, ओवैसी का एमआईएम है और नौशाद सिद्दीकी का आईएसएफ है। बाकी मैं कांग्रेस और कम्युनिस्ट का नाम नहीं लूँगा क्योंकि इन दोनों पार्टी का अस्तित्व वेस्ट बंगाल पर मिट चुका है। अब वेस्ट बंगाल पर टोटल विधानसभा सीटें हैं 298, जिसमें से 120 सीटों पर मुस्लिम तय करता है कि किसका सरकार बनेगा, क्योंकि इन 120 सीटों पर मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अब आप लोग मान लो कि बीजेपी को मिला 120 सीटें, ममता बनर्जी के पार्टी को मिला 120 सीटें और बाकी 58 सीटें मिला मुस्लिम पार्टी को। हालांकि ज़्यादा ही मिलेगा क्योंकि मुस्लिम अभी वोट बैंक बन के नहीं रहना चाहता है, जिसका एग्जाम्पल आप लोग बिहार पर देख लिया। बिहार पर मुस्लिम ने तेजस्वी यादव को वोट ना देके ओवैसी को दिया, जिसके चलते ओवैसी को 5 सीटें मिला। अब आप लोग ही अंदाज़ा लगा लो, इन मुस्लिम पार्टी जिस तरफ जाएगा उसका ही सरकार बनेगा। बीजेपी के साइड तो जाएगा नहीं, बाकी पॉलिटिक्स से कोई पता नहीं। जाएगा शायद ममता बनर्जी के पार्टी के साइड ही, क्योंकि ममता बनर्जी का पार्टी बोलता है तो मैं सेकुलर पार्टी हूँ, लेकिन क्या है सभी को पता है। अब इन लोगों का मांग शायद ये हो सकता है कि इसका पार्टी से ही कोई मुख्यमंत्री होना चाहिए, या फिर मांग ये भी हो सकता है कि मुख्यमंत्री ना हुआ तो क्या हुआ, लेकिन पार्टी का पूरा कंट्रोल इसके हाथों पर ही होगा। बाकी अपना अपना राय रखना। जय हिंद, जय भारत।